से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूं और वर्तमान में मौसम की बात करते हैं। वर्तमान में देश के कई राज्यों पर, जहां मध्य भारत के राज्यों पर मौसम लगभग साफ बना हुआ था पिछले दिनों, और उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम है उसने काफ़ी बेहतर बारिश दी सेंट्रल इंडिया के कई राज्यों पर। और अब आगामी समय में नया सिस्टम बनेगा। उससे पहले उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत सहित देश के दक्षिण राज्यों पर काफ़ी बेहतर बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत पर इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। गुजरात राजस्थान तक कब बारिश होगी, ऐसे तमाम दर्शक सवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, कब तक बारिश होगी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे। अगले 10 दिन किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहता है, अगले 10 दिन क्या होती है बारिश, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में देश भर का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो को शुरू करते हैं। 10 सितंबर को किस तरह की बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत पर है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि अधिकांश इलाकों पर मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन रहेगा। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अधिकांश इलाकों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। और आज भी मौसम बदल रहा है। अभी शाम के करीबन अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो 6:30 बज रहे हैं, और इस समय पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के जिलों पर काफ़ी बेहतर बारिश हो रही है। इसके अलावा बारिश का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रहा है। तमाम मध्य प्रदेश के इलाकों पर आज झमाझम बारिश हो रही है। कल भी व्यापक बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी बेहतर बारिश होने के आसार इन अधिकांश इलाकों पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड के इलाकों पर भी मानसून उग्र रहेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों पर भी मानसून में सक्रियता रहेगी। आपको बता दूं कि दक्षिण के अधिकांश इलाकों में लगभग मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की एक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की तेलंगाना पर रह सकती है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। इसके अलावा फिलहाल तमिलनाडु के भागों पर और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हालांकि केरल में और लक्षद्वीप के भागों पर मध्यम से भारी मानसून बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है। 11 सितंबर की स्थिति आप देखिए। 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से आया निम्न दबाव का क्षेत्र जो कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, और उसके प्रभाव से मानसून की ट्रफ भी इस तरह से गुजरेगी। तो अनुमान संभावना की बारिश की गतिविधियाँ देश के कई राज्यों पर होगी। सबसे अधिक बारिश की संभावना की बात करें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ साथ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर और उससे सटे हुए बिहार के भागों पर और झारखंड के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर इंटेंसिटी भारी, तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की हो सकती है। इसके अलावा मौसम का प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। यहाँ पर अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर भी मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। चूँकि मुंबई पर इतनी बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन मुंबई से सटे हुए घाटों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा लगभग मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बारिश की एक्टिविटी कम होने के आसार है। इसके अलावा उत्तर भारत पर हम देखें तो फिलहाल दिल्ली पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। दिल्ली के पूर्व में से बारिश वाले बादल आ सकते हैं इस तरह से बनकर, तो बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन देखने को मिलेगा कुछ राजस्थान के पूर्वी भागों पर। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन गुजरात के पूर्वी भागों पर कुछ हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान के बाकी क्षेत्रों पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में वृद्धि और पश्चिम की तरफ से शुष्क हवाएं चलती रहेगी, तो ऐसे में तापमान में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 12 सितंबर के मौसम की बात करते हैं। 12 सितंबर को भी जो सिस्टम बना हुआ है उसका प्रभाव लगातार जारी रहेगा, और वो सिस्टम लगातार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर आएगा, उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, साथ ही साथ देश के अधिकांश भागों पर, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर दिखाई देगी। यहाँ पर बारिश होने के आसार है। हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर। यहाँ पर बेहतर मानसून बारिश की संभावना है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन अगर हम देखें तो लगभग दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इन क्षेत्रों पर मानसून कुछ मेहरबान हो सकता है और कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी अब बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम जल्द बनेगा ऐसी संभावना है, और उस सिस्टम का प्रभाव लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि वो लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन किस तरह की बारिश देता है देश भर में। मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा राजस्थान पर शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में हल्की बारिश होने की संभावना है, कुछ इलाकों पर कुछ पल के लिए हो रही है। बाकी तो इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, शुष्क मौसम रहेगा। इसके अलावा बारिश की संभावना फिलहाल उत्तर भारत पर भी कम दिखाई दे रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर भी मौसम साफ रहेगा।
13 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 13 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से हालात में चेंजेस आ रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर कम हो रही है। हल्की से मध्यम बारिश उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बन रहा है, ऐसे में सक्रियता मानसून की बढ़ रही है। आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की संभावनाओं की बात करें, उत्तर भारत पर फिलहाल बारिश इतनी नहीं होने के आसार है, जिसमें राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हल्के बादल पूर्वी राजस्थान की तरफ से आ सकते हैं। तो कुछ पश्चिमी राजस्थान के अगर हम देखें तो पूर्वी राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा पर मौसम शुष्क रहेगा, उत्तरी भागों पर बादल आ सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। 14 सितंबर की स्थिति की बात करें, 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी का सिस्टम प्रभावित करेगा देश के मानसून को। हालांकि अभी ये सिस्टम फॉर्मेशन होगा, इससे पहले बारिश की गतिविधियां लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी मात्रा के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तराखंड पर बढ़ जाएगी। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश के असर है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर, साथ ही साथ झारखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ पल के लिए भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार में हल्की बारिश, तो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य भारत पर बाकी हिस्सों की बात करें तो गुजरात में मौसम हल्की बारिश हो सकती है पूर्वी भागों पर, और कुछ अरबियन सी से लगे हुए पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की बारिश होगी, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में और विदर्भ में फिलहाल हल्की बारिश होने के आसार है। बाकी दक्षिण भारत के भी अधिकांश राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र मुख्यतः शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों से लेकर पूर्वी राजस्थान के कुछ उत्तरी भाग भी शुष्क होने लगेंगे। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी दक्षिणी भागों पर रहेगी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पर मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों पर और पूर्वी भागों पर कुछ बादल आ सकते हैं और कुछ पल के लिए बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन 15 सितंबर को परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। परिस्थितियाँ ये दिखा रही है कि बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र अनुमान संभावना है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश देगा। दक्षिण भारत के राज्य ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे, और मध्य भारत पर तो ये काफ़ी अच्छी बारिश देगा ही। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चूँकि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहे हैं, आपको बता दूं कि थाईलैंड, वियतनाम की खाड़ी की तरफ से आ रहे लगातार सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर मिल रहे हैं और वो ताकतवर हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देश पर बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव है, और ये बदलाव दिल्ली तक हो सकता है। दिल्ली के इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने के आसार है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला गुजरात के पूर्वी भागों पर रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, और कुछ अरबियन सी से लगे हुए गुजरात के भागों पर भी बारिश हो सकती है। अरबियन सी की हवाएँ जो है वो मजबूत होगी। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के जिसमें केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर और पूर्व में चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों पर बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। और आगे बात करते हैं 16 सितंबर को स्थिति आप देख सकते हैं बदल रही है। निम्न दबाव का क्षेत्र अब मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ता हुआ लगभग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों को कवर करेगा, उसके बाद तेलंगाना के भागों पर पहुंचेगा। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में और आसपास के तमाम इलाकों में झमाझम भारी बारिश की संभावना है। मुंबई पर भी भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बारिश का अच्छा प्रदर्शन तेलंगाना पर रहेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होने की संभावना है। खासकर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के वो क्षेत्र जो तेलंगाना से लगे हुए हैं, उत्तरी भाग, वहाँ पर काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा केरल से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर भी भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। चूँकि मानसून सक्रिय हो रहा है, तो राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। खासकर पूर्वी राजस्थान के भागों पर अब बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात के भागों पर, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी, इन इलाकों पर गर्जना के साथ बारिश का नया प्रदर्शन शुरू होगा। इसके अलावा बारिश का मुख्य प्रदर्शन अगर हम देखें तो लगभग पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ बारिश वाले बादल अगर हम देखें तो उत्तराखंड तक पहुंचेंगे, यहाँ पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर भी बारिश के आसार है। पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर भी कुछ पल के लिए मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक रहेगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे 17 सितंबर को क्या रहेगा स्थिति मौसम को लेकर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 17 सितंबर को स्थितियाँ चेंज हो रही है, बारिश को लेकर संभावनाएं बढ़ रही है देश के कई राज्यों पर, खासकर मध्य भारत के राज्यों पर। इसमें महाराष्ट्र में भारी बारिश होने के आसार कई इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पर भी झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के भागों पर रहेगा, यहाँ पर भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी गतिविधियाँ बढ़ेगी, फिर से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा, जिससे जो लगातार सूखे के हालात बने हुए थे और जो सिस्टम इस समय बना हुआ है वो बारिश नहीं दे पा रहा है, तो अब ये अगला सिस्टम बारिश देगा, ऐसी संभावना है। तो आगे बात करते हैं आगे क्या रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। केरल में खासकर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर भी बारिश होगी। कर्नाटक के आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं मध्य भागों पर। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन गुजरात के पूर्वी भागों पर दिखाई दे सकता है, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी होने के आसार है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर अच्छी बारिश के संकेत कुछ इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों पर भी गरजना वाले बादल बनेंगे और कई इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल उतनी बारिश नहीं दे पाएंगे, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। 18 सितंबर की बात करते हैं। 18 सितंबर को परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल रही है, बारिश का प्रदर्शन बदल रहा है, भारी बारिश के लिए अलर्ट भी बदल रहे हैं। आपको बता दूं कि भारी बारिश कहाँ पर होने की संभावना है, तो मुंबई पर भारी से अति भारी बारिश हम कह सकते हैं। यहाँ पर मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर देगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होगा और अरबियन सी की हवाएँ जो है वो ताकतवर हो जाएगी। तो अरब सागर से मिलने वाली हवा के चलते मानसून महाराष्ट्र पर पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मुंबई पर भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन रहेगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर। यहाँ पर भी अच्छी बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों में झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में तेज़ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत पर मौसम बदल जाएगा। उत्तर भारत पर पाकिस्तान की तरफ से एक सर्कुलेशन बनेगा जो मौसम को बदलेगा। इसके अलावा सर्कुलेशन पहले से ही बना हुआ है उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भागों पर भी झमाझम भारी बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर रहेगी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर तेज़ बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम लगातार मैं आपको बता रहा था कि बनेगा और बारिश देगा, तो कुछ इस तरह का यूमेरिकल मॉडल भी इंडिकेशन दे रहे हैं। ऐसे में काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रह सकता है देश के कई राज्यों पर 18-19 सितंबर तक। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जहाँ पर सूखे के क्षेत्र बने हुए थे, हालात ख़राब हो रहे थे, वहाँ पर यह सिस्टम बारिश दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन देश के राज्यों पर दिखाई दे रहा है। 19 सितंबर की बात करते हैं। 19 सितंबर को और भी परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। बंगाल की खाड़ी से बना निम्न दबाव का क्षेत्र अरेबियन सी पर आ रहा है। ऐसे में अरब सागर में क्या ताकतवर होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुंबई, महाराष्ट्र पर रहेगा, तो इसके प्रभाव से मुंबई पर भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग मुझे लगता है जारी कर देगा। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन दक्षिणी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके पर झमाझम भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन ये इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर भारत पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है। पाकिस्तान से आया सर्कुलेशन और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना सर्कुलेशन लगातार मानसून को सक्रिय रखेगा, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए तेज़ बारिश होने के आसार है। दिल्ली पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिमी भागों तक मौसम बदल जाएगा। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। तो एक मैंने पहले से बता दिया था सुबह वीडियो में कि किस तरह से ये सिस्टम मध्य महाराष्ट्र और मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ आ सकता है और कुछ ऐसा ही सीन न्यूमेरिकल मॉडल भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मैंने आपको अपडेट दे दिया है किस तरह से मानसून की जो कमज़ोर स्थिति थी वो आगामी समय में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मानसून फिर से सक्रिय होगा और फिर से कई राज्यों पर बारिश देगा और सितंबर के शुरुआत से लेकर सितंबर के अंत तक काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन की उम्मीद हम इस महीने से कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहें। मैं भी आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ और तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी निकलता है मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।